हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। महिंद्रा XUV 3XO अपने पूर्ववर्ती XUV 300 का ताजा संस्करण है। वेरिएंट भी एक नए नामकरण का पालन करते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी को नई स्टाइल, अतिरिक्त सुविधाएं और बहुत कुछ मिलता है। हम इन विवरणों में गहराई से उतरकर पता लगा रहे हैं कि क्या ये बदलाव XUV 3XO को XUV 300 से बेहतर बनाते हैं। यह क्या है? महिंद्रा XUV 3XO अपने पूर्ववर्ती XUV 300 का ताजा संस्करण है। वेरिएंट भी एक नए नामकरण का पालन करते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी को नई स्टाइल, अतिरिक्त सुविधाएं और बहुत कुछ मिलता है। हम इन विवरणों पर गौर करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये बदलाव XUV 3XO को XUV 300 से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले, बाहरी परिवर्तन। XUV 3XO की पूर्ण डिजाइन की गई प्रावणी में नए एलईडी डीआरएल और हेडलैम्प हैं, जिसमें क्रोम एक्सेंट और नए महिंद्रा लोगो के साथ एक ब्लैकआउट ग्रिल है। सिलहुट समान है, लेकिन यह 17 इंच के दोहरे टोन मिश्र धातुओं पर चलता है, जो पहिया को बेहतर ढंग से भरता है। यहां डिजाइन हमारी पसंद के अनुरूप नहीं है और नक्काशीदार पहिया मेहराब भी अजीब लगते हैं। फिर सब 4 मीटर एसयूवी में एलईडी लाइट बार द्वारा जुड़े नए सी आकार के एलईडी टेल लाइट्स भी मिलते हैं, जैसा कि इस सेगमेंट में आदर्श है। इसके अलावा नए रंग विकल्प इसके अन्यथा अतिरंजित बाहरी हिस्से में कुछ चमक जोड़ते हैं। यह अंदर से कैसा है? अंदर कदम रखें और लेआउट अपने आखिरी अपडेट में XUV 400 के नए उपकरणों के साथ XUV 300 के समान महसूस होगा। तो कुल मिलाकर सामने की दृश्यता अच्छी है, पीछे की दृश्यता संकीर्ण है, लेदर अपहोल्स्ट्री की गुणवत्ता अपमार्केट लगती है, सॉफ्ट टच ऊपरी डैशबोर्ड प्रीमियम दिखता है और सहायक सीटों के साथ अंदर अच्छी जगह है और यह एक एर्गोनॉमिक रूप से मजबूत केबिन है। हालांकि डैश, खतरा, स्टीयरिंग मोड पर बटन अभी भी कमजोर हैं, पियानो ब्लैक एक्सेंट फिंगरप्रिंट मैग्नेट हैं और आइवरी इंटीरियर गंदा होने का खतरा होगा। इसके अलावा सीटें छिद्रित हैं, लेकिन उनमें हवादार फंक्शन का अभाव है। फिर भी दूसरी पंक्ति पर्याप्त मात्रा में लेग रूम, पर्याप्त हेडरूम और 3 लोगों के लिए भी प्रबंधनीय कंधे के स्थान के साथ सराहनीय है। सपाट फर्श, बड़ा सनरूफ और रियर एसी वेंट क्षेत्र को अधिक विशाल और हवादार बनाते हैं। आराम के लिए बैकरेस्ट को अच्छी तरह से झुकाया गया है और इसमें 60-40 स्प्लिट मिलता है, जो नए 300 वाट लीटर स्पेस का विस्तार करने के लिए उपयोगी होगा, जिसे इस बार और अधिक गहरा बनाया गया है। इसके अलावा लोडिंग क्षेत्र XUV 300 के समान ही लगता है, हालांकि पार्सल ट्रे के बिना भी बड़े बैगों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए सीमित जगह होती है। हम इसे माप नहीं सके, लेकिन जल्द ही ऐसा करने की योजना है। अब अतिरिक्त सुविधाओं में सबसे आशाजनक बदलाव शामिल हैं, अर्थात इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दोहरी 10.25 इंच स्क्रीन। हां, ये XUV 400 से है और एक कुरकुरा और चिकनी यूआई के साथ 3XO में अपील और कार्यक्षमता जोड़ते हैं। यहां तक कि मानचित्र मैप माई इंडिया को इसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी टाटा नेक्सन के अनुरूप उपकरण क्लस्टर में एकीकृत किया गया है, जो गूगल मानचित्र का उपयोग करता है। 3XO में एसी पैनल के निचले हिस्से को डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस चार्जर के साथ अपडेट किया गया है। अन्य स्वागत योग्य अतिरिक्त 6 स्पीकर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और एक ऑटो डिमिंग IRVM के साथ एक हरमन कार्डन संगीत प्रणाली है। इसमें इनबिल्ट एलेक्सा, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ ब्रांड का एड्रेनोएक्स कनेक्ट भी मिलता है, जो इस महीने के अंत में सक्रिय हो जाएगा। एसयूवी की नई स्मार्टफोन कार्यक्षमता मालिकों को इंफोटेनमेंट, एयर कंडीशनिंग और दरवाजों को लॉक या अनलॉक करने जैसे कार्यों को दूर से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। सुरक्षा के मोर्चे पर इसमें 6 एयरबैग, ESC रिमाइंडर के साथ सभी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ऑनल डिस्क ब्रेक, ब्रेक असिस्ट के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और बेस वेरिएंट में भी आइसोफिक्स माउंट मिलते हैं। लाइनअप के ऊपर हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, TPMS और फ्रंट सेंसर हैं। L वेरिएंट अर्थात X7 लग्जरी और X5 लग्जरी में अन्य सभी सुविधाओं के अलावा लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। गाड़ी चलाना कैसा है? XUV 3XO में XUV 300 के 8.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन दिए गए हैं। वर्तमान में
महिंद्रा सभी इंजनों पर 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प प्रदान करता है, जिससे एटी की कमी की समस्या खत्म हो जाती है और खरीदारों को अच्छी सुविधा मिलती है। हम यहां डीजल मैनुअल का नमूना ले रहे हैं और इसका दावा 20.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज है। बिना अधिक शोर के इंजन के जीवंत होने से केबिन शांत है, वाइब्स नगण्य हैं और मोटर हर समय परिष्कृत महसूस होती है। हालांकि जब आप निचले गियर में घूमते हैं तो यह सुनाई देने लगता है। फिर भी केबिन में शायद ही कोई कंपन हुआ। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर मिल को 3700 फीट आरपीएम पर 150 बीएचपी का मंथन करने के लिए तैयार किया गया है और इसका पीक टॉर्क आउटपुट 1500 आरपीएम पर 396 मीटर्स पर रेट किया गया है। कार कम गति पर 800 आरपीएम से चलती है और अपना अच्छा समय लेती है। इसे 1000 आरपीएम से ऊपर रखना बेहतर है। फिर भी निम्न स्तरीय प्रदर्शन से अधिक 3XO उन ड्राइवरों को प्रभावित करेगा जो इसके मध्य श्रेणी के प्रदर्शन का फायदा उठाते हैं। 2000 आरपीएम से नीचे एक ध्यान देने योग्य अंतराल है, लेकिन इसके बाद टॉर्क का एक मजबूत उछाल है जो कार को एक मजबूत खिंचाव के साथ आगे बढ़ाता है। रुकने और जाने वाले ट्रैफिक को छोड़कर लंबी क्लच यात्रा और लंबे गियर थ्रो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 3XO उच्च टॉर्क के कारण उच्च गियर से खींच सकता है। जैसा कि कहा गया है, आपको अक्सर मृत पैडल की कमी की याद दिलाई जाएगी। छठे गियर में यह 8500 आरपीएम पर 80 किमी प्रति घंटे और लगभग 2200 आरपीएम पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ता है। हम जल्द ही इसे इन गियर एक्सेलरेशन के लिए अपने वी बॉक्स परीक्षणों से गुजरेंगे और इसकी संचालन क्षमता का परीक्षण करेंगे। XUV 3XO में XUV 3 की तरह कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट है और इसे चलाना आसान है। स्टीयरिंग सामान्य और आरामदायक मोड में हल्का है, जबकि स्पोर्ट मोड में अधिक वजन और अनुभव जोड़ता है। हालांकि इसमें पर्याप्त प्रतिक्रिया का अभाव है। यह अभी भी अच्छी तरह से वजनदार है और कार को कोनों में धकेलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास देता है। और कार चपलता और निश्चितता के साथ अच्छा व्यवहार भी करती है। बैठने वालों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ड्राइवर आकर्षक अनुभव का आनंद उठाएगा। यहां तक कि कसारा घाट में लंबे मोड़ पर भी उच्च गति वाले मोड़ों के कारण बहुत अधिक बॉडी रोल या टायर की चरचर की आवाज नहीं आई। XUV 3XO में गुडियर टायरों के साथ 17 इंच के अलॉय लगे हैं और ब्रेकिंग के मोर्चे पर पकड़ अच्छी है। बड़ी मिश्र धातुओं के बावजूद इसकी सवारी व्यवस्थित है, जो असमान भूभाग, टूटी सड़कों और छोटी गति बाधाओं को दूर करती है। हालांकि यह तेज गति पर तेज धार वाली बाधाओं पर केबिन में धमाका कर देगा। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस पर XUV 3XO ने अधिकांश बाधाओं को पार कर लिया, लेकिन इसके प्रतिद्वंद्वियों को अधिक ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा मिलेगा। राजमार्ग पर अपनी ड्राइव के अंतिम चरण में इसने ट्रिपल डिजिट गति पर भी असाधारण सीधी रेखा स्थिरता और राजमार्ग शिष्टाचार का प्रदर्शन किया। क्या आपको एक खरीदना चाहिए? जब कोई XUV 3XO की तुलना XUV 300 से करता है, तो महिंद्रा ने अच्छा काम किया है। व्यापक बदलाव इसे एक बेहतर कार बनाते हैं और इसे अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। इसमें टाटा नेक्सन, किया सोनेट, मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू आदि शामिल हैं। सबसे बड़ा सुधार XUV 300 के सेगमेंट में एक महंगी कॉम्पैक्ट SUV होने से भी किया गया है। XUV 3XO रुपये से शुरू होती है। 7.49 लाख एक्स शोरूम अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में प्रतिस्पर्धी मूल्य बिंदुओं पर खरीदारों को अधिक उपकरण प्रदान करता है। लेकिन टॉप स्पेक AX7L की ऑन रोड कीमत रुपये पर विचार करें। 807 लाख नेक्सन का फियरलेस प्लस रू 830 लाख वेन्यू SXO रू 16 लाख और सोनेट HTX प्लस रू 16 लाख। इसी तरह मिड स्पेक वेरिएंट XUV 3XO के MX3 Pro के ट्रिम से मेल खाते हैं, जिनकी कीमत रू 13.78 लाख, जबकि नेक्सॉन क्रिएटिव 1.5 रुपए पर है। 14.98 लाख सोनेट HTK रू 12.72 लाख और वेन्यू SX 1.5 रू 14.89 लाख। महिंद्रा की असंगत सेवा, तंग बूट स्पेस, अनोखा लुक और हवादार सीटों जैसी कुछ गायब नवीनता वाली सुविधाएं डील ब्रेकर नहीं होंगी और 3XO जनता को पसंद आएगी। आखिरकार यह अच्छी जगह, अच्छी गुणवत्ता, आधुनिक उपकरण और रोमांचक मूल्य बिंदुओं पर एक आकर्षक ड्राइव प्रदान करता है। यह निश्चित रूप से छोटे परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा जो उपरोक्त हाइलाइट्स के साथ एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।